नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। रंगों का त्योहार होली आज, सरकार ने सभी से घरों में रहकर त्योहार मनाने की अपील की। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 314 कोरोना के नए संक्रमित मिले। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1636 हुई। भारत ने 6 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर टीकाकरण अभियान में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और भारत ने इंग्लैंड को तीसरी और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 7 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और चलते हैं अब समाचारों की ओर। रंगों का त्योहार होली आज देश के विभिन्न भागों में पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि सरकार ने सभी से घरों में रहकर त्योहार मनाने की अपील की है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है। होली बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। देश भर में कल शाम पारंपरिक रूप से होली का दहन किया गया। होली का त्योहार समानता और भाईचारे का संदेश देता है। समाज के सभी धर्मों, जाति, संप्रदाय और आयु वर्ग के लोगों को ये त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने होली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि होली सामाजिक सद्भाव का त्योहार है जो लोगों के जीवन में उल्लास, प्रसन्नता और आशा का संचार करता है। उन्होंने कहा कि होली का त्योहार एकता और भाईचारे का संदेश देता है, साथ ही नए भारत के निर्माण में लोगों को साथ आने के लिए प्रेरित भी करता है। राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि यह त्योहार राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत करेगा, जो कि भारत की सांस्कृतिक विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का यह त्योहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे। इधर विदेशी नेताओं ने भी होली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं संदेश भेजी हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि होली का त्योहार उल्लास और सकारात्मकता से भरा है। सुश्री हैरिस ने कहा कि यह त्योहार अपने मतभेदों को अलग कर एक साथ आने का त्योहार है। अमेरिका की विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने भी इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में कई धर्मों को मनाने वाले लोग एकत्रित होकर होली का त्योहार मनाते हैं और हर किसी को यह याद रखना चाहिए कि हमें जोड़ने वाला हमारे मतभेदों से अधिक बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होली के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। ट्विटर पर अपने संदेश में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हिंदू समुदाय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी लोगों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। इधर राजधानी रांची सहित राज्य भर में आपसी भाईचारे और सौहार्द का पर्व होली हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आम लोगों से अपील की गई है कि वे अपने घरों में ही रहकर त्योहार मनाएं और भीड़ भाड़ से बचें। राजधानी रांची में सभी चौक चौराहों पर विधि व्यवस्था संधारित करने के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। वरीय पुलिस अधिकारी भी सुबह से ही शहरों का निरीक्षण कर रहे हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से कोविड का टीका लगवाने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष से अधिक उम्र के बहुत से लोगों ने टीके लगवाए हैं और घर के बुजुर्गों में टीके के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आता है। श्री मोदी ने कहा कि सभी को कोरोना से लड़ने का मंत्र याद रखना चाहिए कि दवाई भी कड़ाई भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च में देशवासियों ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना और लोगों ने अनुशासन का अभूतपूर्व उदाहरण पेश किया। श्री मोदी ने कहा कि यह बहुत ही सुखद संयोग है कि उन्हें 75वीं बार मन की बात का अवसर मिला है और इस महीने पूरे देश में आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव की शुरुआत भी हो रही है। प्रधानमंत्री ने स्मरण किया कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अमृत महोत्सव उसी दिन शुरू किया गया जिस दिन दांडी मार्च शुरू हुआ था। यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। भारत ने रिकॉर्ड समय में 6 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विश्व में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत कल देश में 21.5 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया।
केवल 71 दिनों में देश भर में अब तक 6,02,69,000 टीके लगाए गए हैं। इधर राज्य भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 314 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें सर्वाधिक रांची में 182 हैं। वर्तमान में राज्य में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,636 हो गई है। कल 76 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 97.57% हो गई है। इधर राज्य के सभी जिलों में एक बार फिर जांच तेज कर दी गई है। साहिबगंज जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमितों के बेहतर इलाज के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए अस्पतालों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। साहिबगंज जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही जिला प्रशासन की ओर से क्वारंटाइन सेंटरों को खोला जा रहा है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में 15 और राजमहल अनुमंडल अस्पताल में 60 बेड की व्यवस्था फिलहाल कर दी गई है। जिले में कोरोना जांच की गति भी बढ़ा दी गई है। जिले में अब तक कोरोना के 1705 संक्रमित मिल चुके हैं। 45 मरीज एक्टिव हैं। इस बीच कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ा दी गई है। कोरोना जागरूकता रथ के माध्यम से भी लोगों को मास्क लगाकर चलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार बताते हैं कि जिले में कोरोना संक्रमण की जांच की रफ्तार बढ़ा दी गई है। मरीजों की संख्या बढ़ने पर उन्हें साहिबगंज के पॉलिटेक्निक कॉलेज के अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही केंदुआ के कल्याण शीतल अस्पताल में भी मरीजों की व्यवस्था की जाएगी। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लेह मनाली राजमार्ग कल से यातायात के लिए खोल दिया गया है। लेह मनाली सड़क मार्ग पिछले साल 18 मई को खोला गया था और इसे 5 दिसंबर को बंद कर दिया गया। सर्दियों के लगभग 4 महीने के अंतराल के बाद इसे कल फिर खोला गया और इसके साथ ही लद्दाख सड़क मार्ग के जरिए पूरी दुनिया से फिर से जुड़ गया। 428 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग को चालू रखना सीमा सड़क संगठन के इंजीनियरों और हिमांक तथा दीपक परियोजना के कार्यबल के लिए अपने आप में एक चुनौती है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा गया है। आकाशवाणी से बातचीत में सिक्किम के स्थानिक आयुक्त अश्विनी कुमार चंद ने बताया कि इस अभियान के जरिए राजधानी और सिक्किम के विद्यार्थी एक दूसरे की भाषा और संस्कृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि महामारी के चलते बहुत सी गतिविधियां वर्चुअल माध्यम के तहत आयोजित की जा रही हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल से दिल्ली और सिक्किम के बीच एकता का नया सूत्रपात हुआ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उपकुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उपकुलपति के पद से सेवा मुक्त हो गए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि BHU अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के रेक्टार प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ला उपकुलपति कार्यालय का कामकाज करते रहेंगे। गोड्डा जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
कोरोना की रोकथाम के लिए गोड्डा जिले में विभिन्न उपाय अपनाए जा रहे हैं। तरह तरह के पर्वों को देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थानों पर मनाए जाने वाले कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर गतिविधियां प्रोटोकॉल के अनुसार लागू रहेंगी। सबको अपने अपने घरों में ही होली मनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव ने बताया कि कोविड-19 वायरस के फैलाव के कारण सिकटिया का कोविड सेंटर फिर से चालू किया जा रहा है। गोड्डा के सिकटिया में 260 बेड तैयार रखा गया है और डॉक्टरों की टीम की रोस्टर ड्यूटी लगा दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। हरियाणा की जींद में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली झारखंड टीम का कल सिमडेगा में भव्य स्वागत किया गया। 25 मार्च को झारखंड ने मेजबान हरियाणा को पेनाल्टी शूटआउट में 1 के मुकाबले 3 गोलों से पराजित कर झारखंड के लिए पहली बार गोल्ड मेडल जीता। बच्चों, लेकिन याद रखिएगा, ये आपका पहला कदम है। ये जीत का आपने पहला स्वाद चखा है इस लेवल पर। याद रखिएगा, आप ही लोग के बीच में से सिमडेगा के सपूत से डुंगडुंग की तरह आप लोग को भी खेल दिखा के महान खिलाड़ी बनना है। और आज का ये कदम, यहाँ से जो शुरुआत आप किए हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडल का ही सपना सुबह शाम उठते बैठते जागते देखना है। घर में फोटो लगाइए बड़े खिलाड़ियों का, सिर्फ वही सपना देखिए और जिस दिन वो लेके लौटिएगा आपका वो सपना उस दिन पूरा होगा। तो इस शुरुआत को आज यहीं पर खत्म करके एक नए शुरुआत का आप करिएगा और जीत कर लौटिएगा। ये मेरा विश्वास भी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है और ये आपको मोटिवेशन भी हम दे रहे हैं कि कृपया इसी लगन से लग के और उसको जीत कर जिस दिन लाइएगा, सिमडेगा का नाम में एक और चांद लगेगा। तो कृपया आप लोग लगे रहिए और इस चीज को भी मजा लीजिए, लेकिन आगे के लिए उसी दुगुना तिगुना जोश से मेहनत कीजिएगा। इधर सिमडेगा जिले में 3 अप्रैल से शुरू होने वाले राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कल आयोजन स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि आयोजन स्थल में दर्शक दीर्घा का निर्माण किया जा रहा है। कोरोना से बचाव को ध्यान में रखते हुए चैंपियनशिप का आयोजन होगा। भारत ने इंग्लैंड को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 7 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। पुणे में कल रात 330 रनों के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की टीम निर्धारित 50 ओवर में 322 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की ओर से सैम करन ने 83 गेंदों में 95 रन बनाए। वहीं करन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारत की ओर से शार्दुल ठाकुर ने 4 जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारतीय टीम 49वें ओवर में 329 रन पर आउट हो गई। ऋषभ पंत ने 62 गेंदों में सर्वाधिक 78 रन बनाए। शिखर धवन 67 रन और हार्दिक पांड्या ने 64 रनों का योगदान दिया। इंग्लैंड की ओर से मार्कवुड ने 3 और आदिल राशिद ने 2 विकेट लिए। इंग्लैंड के जॉनी ब्रेस्टा को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। ब्रेस्टा ने श्रृंखला में सलामी बल्लेबाजी के तौर पर 219 रन बनाए। विराट कोहली के नेतृत्व में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में हराया। भारत ने टेस्ट श्रृंखला 3-1 से जीती, जबकि 2020 में इंग्लैंड को 3-2 से हराया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रंगों का त्योहार होली आज, सरकार ने सभी से घरों में रहकर त्योहार मनाने की अपील की। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 314 कोरोना के नए संक्रमित मिले। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1636 हुई। भारत ने 6 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर टीकाकरण अभियान में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। और भारत ने इंग्लैंड को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 7 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।